अंग्रेजी में द जुडिकेट एक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। साम्य न्याय प्रशासन में न्यायतंत्र अधिनियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1873 एवं 1875 के न्यायतंत्र अधिनियम के पारित होने के पूर्व अंगर न्याय व्यवस्था दो भागों में विभक्त थी। सामान्य विधि यानी कॉमन लॉ के न्यायालय, जिसमें राज्य न्यायालय सार्वजनिक प्रतिकथन के सामान्य विधि के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार सन 1873 तथा 1875 के न्यायतंत्र अधिनियम के पारित होने के पूर्व तक पारस्परिक विरोधी विधि पद्धति के अंतर्गत न्याय प्रशासन का अस्तित्व बना रहा। न्यायतंत्र का वर्गीकरण। तो न्यायतंत्र का वर्गीकरण सामान्यतः दो भागों में है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर, और इसको दो भागों में व्यक्त किया गया, उच्च न्यायालय ना हाई कोर्ट, और सेकंड डिस्क्राइब किया गया है अपील न्यायालय, जिसे कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं। न्यायतंत्र अधिनियम के उद्देश्य। न्यायतंत्र अधिनियम का मूल उद्देश्य वाद की बहुलता को रोकना है। न्यायतंत्र अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी वाद में उसके वाद के पक्षकार किसी दूसरे न्यायालय में जाए बिना एक ही वाद में उन सभी अनुतोषों को प्राप्त कर सके जिनको वे सामान्य विधि तथा साम्य के अंतर्गत प्राप्त करने के अधिकारी है, ताकि वे वाद की बहुलता से बच सके। न्यायतंत्र अधिनियम के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ जुडिकेटर एक्ट। फर्स्ट इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सन 1873 एवं 1875 के न्यायतंत्र अधिनियम के द्वारा सामान्य विधि तथा साम्य के पृथक न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया है और अब एक ही न्यायालय को इन दोनों का अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया गया है। सेकेंड है, न्यायतंत्र अधिनियम द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया को नियमित करने के लिए एक सिविल प्रक्रिया संहिता का निर्मित की गई है। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। न्यायतंत्र अधिनियम 1873 की धारा 25(2) की उपधारा घ में यह प्रावधान किया गया है। अब इसके संबंधित 3 केस लॉ है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जॉब बनाम जॉब, ये लैंडमार्क केस और फेमस केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। लॉ बनाम डिस्कशन, ये भी एक फेमस और लैंडमार्क केस है। बेरी बनाम बेरी, ये भी फेमस है, लैंडमार्क केस है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। किसी अधिनियम के एक साथ इतनी अधिक और इतनी कम कार्यशीलता का परिचय नहीं दिया गया। इतने अधिक इस अर्थ में उनमें से सामान्य विधि और सामान्य के पुराने पृथक न्यायालय के क्षेत्र है। ठीक है, आज का वीडियो में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस करा उस टॉपिक की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो आपके लिए ज़रूरी है वही, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है वही दिया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।